नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हो गया है मुझे 35,000 का नुकसान। क्या कारण था उसका आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। कहाँ मैंने बड़ी गलती करी उसके बारे में बताना चाहूँगा, साथ साथ अपनी लॉस की रिकवरी कैसे करी जाती है उसके बारे में भी आज पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि यार नुकसान मेरे को ही नहीं, आपको भी हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है मैं डेली के अपने जो ट्रेड्स है अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ और डेली प्रॉफिट हो रहा था। कल भी 25,000 का प्रॉफिट था, उससे पहले 30,000 का, ऐसे प्रॉफिट चल रहा था। आपको पता है हमारी 1 लाख की सीरीज है, बहुत अच्छी जा रही थी, डेली प्रॉफिट हो रहा था। बट आज नुकसान हो गया एक्सपायरी वाले डे पे। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जोड़ देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और साथ साथ लॉस की रिकवरी कैसे करते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज और है कि कभी भी नुकसान हो तो उदास होने की जरूरत नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट इस गेम का पार्ट है। और जैसे कि हमारी रियल लाइफ में सुख और दुख चलता रहता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी लॉस और प्रॉफिट चलता रहता है। तो हमेशा न्यूट्रल रहिए। आप ना मार्केट में महेंद्र सिंह धोनी बन के रहिए, कि उसको पता है ना कि जब भी आप देखते हैं कि टीम हार रही है तो वो ज्यादा दुखी नहीं होते, टीम जीत रही है तो ज्यादा खुश नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो आपको भी मार्केट में न्यूट्रल रहना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ही हमें मेजर लॉस हुआ था। कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा। 338 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और जिसका आपको पता था कि आज आरबीआई की पॉलिसी थी, आरबीआई की पॉलिसी आई और उसके बाद बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। गिरावट के ऊपर अगर देखें तो कोई पैटर्न ऐसा नहीं बना हुआ था जिससे हम वो गिरावट प्रिडिक्ट कर पाते, बट बॉटम में कुछ बाइंग के पैटर्न्स देखने को मिले। क्या पैटर्न्स थे उसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूंगा, और कहां पे मैं ट्रैप हुआ, कहां पे मैं फंसा, उसके बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले आप जैसे चार्ट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ये देखने को मिला होगा कि हमने एक मैसेज किया था टेलीग्राम चैनल पे कि भाई पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बुलिश अरामी पैटर्न, और इसका रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। यहाँ पे एक बुलिश अरामी पैटर्न देखने को मिल गया था। अब जब बुलिश अरामी पैटर्न देखने को मिला तो नॉर्मली था कि यहाँ पे बाय बनती है, और स्टॉप लॉस था इसके लो का, जो आज लो बना था ना पहले कुछ 44,479 के आसपास का लो बना था बैंक निफ्टी में, तो वो स्टॉप लॉस लगा के हमने क्या करा, बाइंग पोजीशन बनाई। अब कहने को मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, और आप ये सोचे कि भाई छोटे से स्टॉप लॉस में हमने 35,000 का नुकसान कैसे कर दिया, जिसमें 3,000 रुपये तो मैंने मॉर्निंग में ही कमा लिए थे। तो नुकसान क्यों करा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने बुलिश अरामी पैटर्न बना, मैंने अपना बाई ट्रेड बनाया। ट्रेड बनाने के बाद 200 पॉइंट का मेरा एसएल था। बाइंग बनती थी कि 44,650 के ऊपर, एसएल बनता था 44,479 के आसपास, तो 250-300 पॉइंट के आसपास के मान के चलिए ये स्टॉप लॉस बनता था 200 पॉइंट के आसपास का। अब जब यहाँ पे बाइंग करी तो मैंने क्या करा, क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। क्या करी मैंने, क्वांटिटी ज़्यादा कर दी। मैं देख रहा था डेली प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ 75 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं, 10,000 15,000 आराम से बन जाते हैं। क्यों ना आज मैं एक काम करूँ, क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार कि यार मनी मैनेजमेंट ना कई बार बिगड़ जाता है, बट कोई बात नहीं, होता है। अब मैंने कहा यार प्रॉफिट तो आ ही रहा है, ठीक है, 1 लाख की सीरीज थी, पैसे काफ़ी अच्छे बन चुके हैं, तो चलो आज बड़ा रिस्क लिया जाए। तो मैंने क्या करा कि मैंने अगली वीक की एक्सपायरी की कॉल बाय कर ली, कॉल प्लस कर ली। आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ, अगली वीक की एक्सपायरी पे काम कर रहा हूँ। और एक बड़ी गलती पता है क्या करी कि मैंने इसमें यानी कि करंट एक्सपायरी की, यानी कि आज की जो एक्सपायरी थी उसकी मैंने 44,500 की कॉलें प्लस कर ली आज की डेट की, यानी कि 10 अगस्त की, 10 अगस्त की आज की मैंने कॉल प्लस कर ली। और हम जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसकी भी मैंने कुछ 75 से 150 क्वांटिटी मैंने ली, और इसकी भी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर ली। अब हुआ कि मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, मार्केट ने हाई बनाया 730 का, तब मुझे अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, तो उस केस में मैंने कहा चलो छोड़ देता हूँ, अपनी पोजीशन वगैरह अपना रख देता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 850 के आसपास का था, 850 से 900 के बीच में था। अब बाजार में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट देखने को मिली तो क्या हुआ कि ये जो मेरी अगली वीक की एक्सपायरी थी उसमें मेरा ज़्यादा नुकसान था, 7,500 का नुकसान था बस। बट यहाँ पे दोस्तों मेरा बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रीज़न इसका क्या था, क्योंकि इसमें क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा थी, 150 के आसपास क्वांटिटी थी। दूसरी बात इसमें क्या था कि वो मैंने करंट वीक के एक्सपायरी पे काम करा था, और इसका जो प्रीमियम चला था 200 रुपये के आसपास चला था, और वो घट कर दोस्तों 80 रुपये के आसपास मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट करा है। अगर मैं पोजीशन से एग्जिट नहीं करता तो बाद में ये चीज़ें क्या होती है, जीरो भी हो जाती है ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। मेरे को जो नुकसान हुआ वो मेरा मनी मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई बहुत गंदा कोई ट्रेड बना दिया या बहुत बड़ा मेरा स्टॉप लॉस था, ऐसा नहीं था। ट्रेड मेरा वही था जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको मैं समझाऊं तो कल मेरा ट्रेड यहाँ पे था, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैंने ट्रेड बनाया था, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो 15-15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे बेसिकली हम ट्रेड बनाते हैं, तो उसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। बट ये जो ट्रेड बनाया था आज हमारा एसएल कट गया। बट आज क्या हुआ कि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई थी,
अगर मेरी कल की क्वांटिटी रहती, जैसे मैं कल की तरह काम कर रहा था, तो मेरे को नुकसान कितना होता, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये के आसपास का। और फिर निफ्टी में मैंने बाई करी थी, फिर निफ्टी में मेरा एसएल कटा था। बट आज मैंने क्या करा कि मैंने आज क्वांटिटी भर दी। आज पता नहीं क्या एक्साइटमेंट आ गई मेरे अंदर, आज पता नहीं ऐसा लगा कुछ कर दूंगा। और ठीक है, जब बाजार फेवर में अगर जाता तो भाई पैसा भी अच्छा आता है, 40, 50, 60, 70 हज़ार का भी प्रॉफिट देखने को मिल जाता आज मुझे। बट कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट मैं सोचा था उससे आधा मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसा हो जाता है कई बार। बट मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ऐसा ना करो तो भी मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। रीज़न उसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बाजार में रिस्क लेना भी पड़ता है। अब मान के चलो, मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। देखो, अगर मान लो आपके पास 50,000 है, 50,000 रुपये का फंड है आपके पास। 50,000 के फंड को आपने 1,38,000 में कन्वर्ट कर लिया 4 दिन के अंदर अंदर, जो मैंने करा था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरा एक और अकाउंट है, उसमें 50,000 से मैंने 1,38,000 रुपये कन्वर्ट कर दिए थे। अब हुआ क्या भाई, हम देखते हैं कि यार एक काम करते हैं, हमने हमारा जो प्रॉफिट है कुछ 80,000 रुपये के आसपास का, 90,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। मान के चलो 88,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर उस दिन आपका दिन चल गया तो क्या होगा, उस दिन ये 1,38,000 2 लाख में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा हो जाता है। बट अगर उस दिन आपका ट्रेड नहीं चला तो अच्छा खासा नुकसान भी हो जाता है। तो जैसा कि आज मेरे को हुआ। तो देखो, मेरा तो स्टाइल यही है, मैं तो इसी तरीके से काम करता हूँ। कल मैं वही करूँगा जो मैं पहली क्वांटिटी कर रहा था, 75 क्वांटिटी, उसमें ही काम करूँगा। निफ्टी में 150 क्वांटिटी या 250 क्वांटिटी में काम करूँगा, क्योंकि उसमें फंड लिमिटेड है। तो फंड लिमिटेड है तो उसके हिसाब से काम करूँगा। हाँ, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं हो सकता है पूरे 1 लाख का फंड भी यूज़ करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखो, अगर मार्केट में आपको बड़ा बनना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास फंड ही 50,000 है तो आप कोशिश करिए 10,000, 15, 20,000 से काम करो। अगर वो 50,000 का फंड लाख रुपए हो जाता है तो किसी दिन आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आज मुझे नुकसान हो गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार नुकसान हो गया, बट अगर हो सकता तो मेरे को प्रॉफिट भी हो जाता। ट्रेड तो बढ़िया था ना भैया, देखो बुलिश हैरामी पैटर्न बना था और साथ साथ ये अपने बॉटम पे भी चल रहा था। दूसरी बात यह थी कि मार्केट में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लग रहा था यहाँ से रिकवर भी हो सकता है, 50% भी रिकवर होता है। तो अगर 850 का ही मेरा टारगेट था, तो 730 का तो हाई बना ही दिया था उसने, 650 पे लिया था, 80 पॉइंट तो मेरे फेवर में चल ही रहा था, 100 पॉइंट और फेवर में चल जाता तो मैं अपना प्रॉफिट भी बुक कर लेता। तो ये चीज़ें ना मार्केट में लगी रहती है, बट कोई बात नहीं, ये इस गेम का पार्ट है। थोड़ा बहुत दुख होता है कि यार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फंड डाल के काम कर रहे हैं और छोटे से फंड से काम कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आज मैंने बड़े फंड में काम, बड़ी मार्जिन लेके काम कर लिया, उस बड़े मार्जिन में मैंने बड़ा नुकसान कर लिया, तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है, बट कोई बात नहीं, ये इस गेम का पार्ट है। आज ऐसा भी हो जाता कि अगर बाजार फेवर में चल जाता तो ये 1,38,000 का फंड ये 2 लाख में भी कन्वर्ट हो जाता। तो फिर आप ही को मैं मोटिवेट करता ना कि देखो जी, मैंने एक छोटे से अकाउंट से 50,000 से मैंने 2 लाख को कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, कोई बात नहीं, इस गेम का पार्ट है। तो काफ़ी लोग निराश मत होना, कोई बात नहीं, कल एक अच्छा दिन आएगा और देखना हम कल कैसे इस लॉस की रिकवरी करेंगे। कल नहीं, परसों नहीं, 2-3 दिन में सारा लॉस रिकवर भी करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा निफ्टी की, और निफ्टी में देखो अभी कोई पैटर्न नहीं है, मैं कहूँगा अभी कोई सेटअप नहीं है मेरा निफ्टी पे, अभी कोई पैटर्न किसी तरीके का नहीं बना। और हाँ, बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल अवर्ली चार्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है, ये अवर्ली चार्ट है, इसमें एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं हैमर। अगर बैंक निफ्टी 44,600 के ऊपर जाता है तो मैं इसमें बाय पोजीशन बना के चलूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा 400 रुपये, 420-30 के आसपास, जो भी हैमर का लो बना था उसका मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। तो कल की ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, और कोई खास स्ट्रेटेजी मेरी नहीं है। दूसरा, अभी मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। फिन निफ्टी में भी एक हैमर बना हुआ है, और फिन निफ्टी में मैंने बाय करा था बुलिश हैरामी पैटर्न की वजह से, इसमें भी आज मेरा स्टॉप लॉस कट गया। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी किसी कैंडल में स्टॉप लॉस कटता है, ये मैंने कल जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी बताया था, जब किसी कैंडल से स्टॉप लॉस कटता है, ये स्टॉप लॉस वाली कैंडल थी, ये स्टॉप लॉस कटा था, और जिस कैंडल ने स्टॉप लॉस काटा है उसमें अगर कोई बाइंग का पैटर्न बन जाता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो फिर मैं यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कल के दिन कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। और बाकी फिन निफ्टी जो है, अभी अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे रिटेस्ट भी कर रहा है, कल मैंने वीडियो में बताया भी था। और मुझे लग रहा है कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, काम करते हैं, तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बट ये है कि आप ये बस सोचिए कि मुझे नुकसान हो गया तो मैं कल ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मेरा दिन अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट है, मार्केट में चलता रहता है। कई बार मनी मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, आपने 2 दिन में कमाया 50,000 रुपये और एक दिन में 60,000 का नुकसान कर दिया, ऐसा हो जाता है। बट वो तीसरा दिन अगर आपका अच्छा होता है, जिसमें आपने बड़े फंड के साथ काम करा हो, फेवर में जाता, तो भाई वो ही 2 लाख में कन्वर्ट हो जाते, 60-70 हज़ार का प्रॉफिट आ जाता। तो
नुकसान होता है, बट उसका आप एक पॉजिटिव पॉइंट भी देखिए। अगर यहाँ पे मैं सट्टा मार के नुकसान करता तो मेरे को ज़्यादा दुख होता, बट यहाँ पे मैंने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम किया, जिस पैटर्न से मैंने लास्ट टाइम बहुत पैसा बनाया। तो बिल्कुल भी दुख होने की जरूरत ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये चलता रहता है। और देखना दोस्तों, ये जो फंड है मेरा अभी जो नुकसान हुआ है, कुछ 1,03,000 के आसपास का फंड होगा इसमें, तो वो देखना मैं कितनी जल्दी मैं 2 लाख में कन्वर्ट करके मैं आप ही के सामने वीडियो बनाऊंगा। ये चलता रहता है, कोई बात नहीं। बाकी हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो जो करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, क्योंकि मेरे खुद के जो ट्रेड्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। दूसरा हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, और स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल करके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 7,999 का है। ये जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, जो मेरी खुद की स्ट्रेटजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूँ। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा, उसमें देखिएगा कि मैं किस तरीके से जो अपने ट्रेड्स हैं वो वहाँ पे मेंशन करता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, कि जो मैं ट्रेड बना रहा हूँ उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, चाहे उन्हें नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, एटलीस्ट आपको पता चलता है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपके सामने बताई। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जो करिएगा, कल अगर कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके उसकी पूरी चार्ट एनालिसिस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भेजेंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।